स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल आर वेरी गुड and studied well at your home. So I am back with a new video which is based on some basic concepts of cash book. Okay, so this is especially for class 11th. तो ये class 11th का टॉपिक है, चैप्टर है दैट इज़ कैश बुक. सो आज हम कैश बुक पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक मैंने जर्नल एंट्रीज के कुछ वीडियोस शेयर किए थे, जर्नल एंट्रीज जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है जर्नल एंट्री और कैसे हम जर्नल एंट्री ट्रांजिशन पास करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि कैश बुक क्या होता है. एज अ नेम से ही पता चल रहा है कि कैश बुक इट मीन ये ऐसी बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश से ही रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, सो कैश बुक क्या है उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं. ठीक है, सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक. अब कैश बुक को ये ओरिजिनल एंट्री बुक कहा गया है. इट मीन्स कि कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो वो कैश बुक में आके सबसे पहले हम लिखते हैं. ठीक है, सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. When the journal is subdivided into a number of special journals, these special journals are also known as day books or special purpose books or subsidiary books or the books of original entry. अब इसका मतलब समझना कि जो एक जनरल है, जनरल मतलब वो जनरल बुक जहाँ पे हम जनरल एंट्री बनाते हैं, और वो जनरल जो बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री होती है. मतलब कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब कि जब ट्रांजेक्शन जिस हालत में भी हुए हैं उस हालत में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं. ये हम नहीं देखते कि वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट परचेज का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है, या ट्रांजेक्शन किस रिलेटेड है. हम सिर्फ उसे वहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं. बट जब वही जनरल डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे बुक्स में, तो हम उस बुक्स को डे बुक्स भी कहते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं. ठीक है, सो ये सारी बुक्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि जब जो एंट्रीज़ होती हैं तो सिमिलर नेचर की एंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और उनको अपनी अपनी अलग अलग बुक में डालते हैं. फॉर एग्जांपल जर्नल में तो हम सारी एंट्रीज डाल देते हैं, बट कैश की कुछ अलग एंट्रीज़ होती हैं एंड क्रेडिट की कुछ अलग एंट्रीज़ होती हैं, कि पर्सनल अकाउंट की कुछ अलग एंट्रीज़ होते हैं. तो जब ये सब हम क्लासीफाई करते हैं तो इन सबको हम सब्सिडरी बुक्स में डालते हैं. तो याद रखिएगा कि कैश बुक भी एक पार्ट है किस चीज़ का, सब्सिडरी बुक्स का. ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल. नाउ फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर मोस्ट कॉमनली यूज इन बिजनेस. ये कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं जो यूज़ होते ही हैं बिजनेस में. तो इसमें पहला क्या है, कैश बुक. सो कैश बुक है क्या? कैश बुक एक ऐसा बुक है जहाँ पे हम सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं. अगर कैश मिला है तो रिकॉर्ड करेंगे और कैश अगर पे हुआ है तब रिकॉर्ड करेंगे. क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे हम परचेज हमने क्रेडिट में किया हो, चाहे सेल हमने क्रेडिट में किया हो. ठीक है, सो कैश बुक क्या है? दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट. ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस बुक्स. ओके, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस बुक का यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. कौन से ट्रांजेक्शन? जो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड हो. ठीक है, एंड ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑल्सो रिकॉर्ड इन दिस बुक. अगर आपका रिसिप्ट हुआ है, बैंक में पैसे आए तब भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक से पैसे कटे हैं तब भी रिकॉर्ड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड बुक आपकी है परचेज बुक. दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. ये आपकी सब्सिडी बुक्स का दूसरी बुक है जिसको हम परचेज बुक्स कहते हैं. ठीक है, तो परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे. अब यहाँ पे कौन से क्रेडिट परचेज फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर क्रेडिट में खरीदा है, नहीं, तो फर्नीचर जो क्रेडिट में खरीदा है वो नहीं, हम जिस गुड्स में मेन ट्रेड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई बिजनेस है एंड मैं मोबाइल फ़ोन्स में ट्रेड कर रही हूँ, मोबाइल फ़ोन्स को खरीद रही हूँ और मोबाइल फ़ोन्स को रीसेल कर रही हूँ, तो मेरा मेन गुड्स ट्रेडिंग गुड्स कौन सा है? मोबाइल फ़ोन्स. तो मोबाइल फ़ोन्स के क्रेडिट परचेज को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, समझ में आया चीज़? तो जो मेन गुड्स को हम ट्रेड कर रहे हैं उस गुड्स को अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, एंड सेल्स बुक क्या है? दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स. अब यहाँ पे भी वही गुड्स हैं जिस गुड्स में हम मेन ट्रेड कर रहे हैं, उसी का अगर हम क्रेडिट में किसी को बेचते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो वो सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा. इसमें कैश ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे. ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगे? कैश बुक में. परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है? व्हेन द गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द सप्लायर, सच रिटर्न आर रिकॉर्ड इन दिस बुक. अब यहाँ समझना स्टूडेंट्स, जो परचेज हमने क्रेडिट में किया था
अगर उसमें की कुछ अमाउंट या कुछ परचेज जो है वो हमने वापस कर दिया उन्हीं सप्लायर को, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, ठीक है, या परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट यू कैन मेक अ नोट्स फ्रॉम माय वीडियो, ओके, सो इट माइट हेल्प यू। ओके, सो फिफ्थ बुक कौन सी है आपकी? सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक, ठीक है। व्हेन द गुड्स प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न बाय द कस्टमर, सच रिटर्न्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक। यहाँ आप ध्यान देना कि सेल्स रिटर्न बुक का मतलब है कि हमने सेल किया होगा उधार में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जिनको हमने सेल किया और वो गुड्स को लाके वापस हमें कर देते हैं, तो वो जो रिकॉर्ड होगा, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ, वो इस बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में। और सेल्स रिटर्न बुक को हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, नाउ सिक्स्थ है जनरल प्रॉपर। अब ये एक ऐसी बुक है, एक ये ऐसी सब्सिडरी बुक है कि जो ट्रांजेक्शन इन सारे अबव सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएंगे, वो सारे ट्रांजेक्शन इसके अंदर आएंगे। लाइक दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव मेंशन बुक्स। इसमें वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जो इन सारे। नाउ कैश बुक, अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। अब इसका मतलब पहले समझना कि ऐसा क्यों कहा गया कि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक है। तो कैश बुक ये दोनों है। अब ये दोनों कैसे हैं वो आप देखो, ठीक है। तो कैश बुक अचीव अ ड्यूअल पर्पस। कैश बुक जो है वो दो का काम करती है। इट इज़ बोथ अ सब्सिडरी बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड अ प्रिंसिपल बुक। ये प्रिंसिपल बुक भी है और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहा गया इसे क्योंकि जब हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं तो हमें कैश के ट्रांजेक्शन को जनरल में पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो कैश की ट्रांजेक्शंस हैं वो हमें क्या करना होता है कि जनरल में नहीं पुट करना होता है। देखो, जब बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ग्रो कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट होंगे वो भी क्या होंगे? लार्ज होते जाएंगे। जो ट्रांजेक्शन बहुत सारे होंगे, तो किसी एक बुक में रिकॉर्ड करना डेट वाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। दैट्स वाई इन सारी बुक्स को मेंटेन किया जाता है, ताकि जो अलग अलग सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो क्लासीफाई हो जाए, ठीक है। नाउ इन अ प्रिंसिपल बुक, व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, ओके, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्ड इन द जनरल। जब कैश बुक बनाया जाता है तो ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्ड इन द जनरल एज ऑल द कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैश बुक। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जब कैश बुक मेंटेन होता है तो ट्रांजेक्शन जो होते हैं कैश के वो जनरल में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कैश के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? फर्स्ट टाइम ही। जैसे वो इंकर होते हैं, जैसे अकर होते हैं, वो तुरंत ही कहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं? कैश बुक में। सो इट इज़ देयरफॉर अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड कैश काउंट इन लेजर इज नॉट प्रिपेयर। अब यहाँ पे देखिए कि जब कैश बुक प्रिपेयर होता है तो लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। अब कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या फ़र्क है? कैश अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट है जो लेजर का पार्ट है। कैश अकाउंट भी एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, पर कैश बुक पूरी बुक है, ठीक है। सो जब व्हेन अ कैश बुक इज प्रिपेयर कैश अकाउंट इज लेजर नॉट प्रिपेयर। जो कैश अकाउंट लेजर में प्रिपेयर होता है, एक अलग सा अकाउंट है कैश का, वो प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। सो इन दिस वे कैश बुक रिप्रेजेंट द कैश अकाउंट, मतलब कि जब लेजर में प्रिपेयर नहीं होता तो कैश बुक कैश अकाउंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड हैंस बिकम अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। एज सच द कैश बुक इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो कैश बुक में बी ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? देखो, कैश बुक में कैश बैंक का कॉलम होता है, मतलब कि या तो कैश जो पैसे आ रहे हैं वो कैश के फॉर्म में आए या तुरंत या बैंक में आए, ठीक है। तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक होगा तो हम सिर्फ कैश का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक का कॉलम होता है। कैश एंड बैंक कॉलम मतलब कैश का भी कॉलम है, बैंक का कॉलम है, मतलब कैश में भी पैसे आ सकते हैं और बैंक में भी पैसे आ सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है कि जब कैश बुक बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट का भी कॉलम बनता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अभी डिस्काउंट क्या है?
आपको याद होगा कि जब हमें डिस्काउंट अलाउ होता है, या तो डिस्काउंट दो तरह के, तो डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ हम कब करते हैं? जब हम सेल करते हैं। जब हमें पैसा रिसीव होता है तब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, और जब हम पैसा पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। तो जब इसका भी अकाउंट बनेगा, जब इसका भी कॉलम बनेगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। पिटी कैश बुक क्या है? पिटी कैश बुक वो बुक है जिसमें हम पूरे दिन का छोटे मोटे खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब छोटे मोटे कैश ट्रांजेक्शन, मतलब एकदम छोटे मोटे। ओके, सो ये पिटी कैश बुक है। सो ये आपके टाइप्स ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि फॉर्मेट क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। तो हम फॉर्मेट यहाँ पे देख लेते हैं। सो दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। सो वन बाय वन मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे हम पहले डेट का कॉलम बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर एंड वाउचर नंबर, लेजर फॉलो अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फॉलो, फिर अमाउंट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो ये जो इतना पार्ट है, यहाँ पे रिसिप्ट शो होता है, और ये जो इतना पार्ट है यहाँ पे पेमेंट शो होता है। मतलब वेन एवर द कैश इज रिसीव्ड, सो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और वेन एवर द कैश इज पेड, ठीक है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। ओके, सो यहाँ पे आएगा। ओके, समझ में आया चीज़ ना। अब ये पर्टिकुलर क्या है? पर्टिकुलर मतलब रिसिप्ट साइड है। यहाँ पे जब रिसिप्ट होगा कैश तो रिसिप्ट साइड आएगा, ठीक है। वाउचर नंबर क्या है? अब ये वाउचर नंबर एक डॉक्यूमेंट होता है जो उस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं दुकान पे गई और मैंने सामान खरीदा, 50,000 का मैंने परचेस किया। सो परचेस किया तो मैंने कैश मेमो लिया, ठीक है। कैश मेमो मतलब बिल, तो वो बिल नंबर जो होगा वो इसके अंदर आएगा, दैट इज़ वाउचर नंबर। वाउचर क्या होते हैं? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं कि या हाँ ये चीज़ रेलेवेंस है, मतलब कि ये सही है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं, ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं, मतलब कि हाँ ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो सही है। ओके, सो एंड लेजर फॉलो का मतलब होता है कि वो नंबर जिस नंबर में ये ट्रांजेक्शन लेजर में पोस्ट हुआ है, सो ये लेजर फॉलो। ये ज़्यादा नहीं दिया होता है, ये दिया होता है। ओके, सो आपको ये चीज़ें, ठीक है। तो इधर रिसिप्ट साइड है, इधर पेमेंट साइड है। अब हम ये देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक में। जैसे मैंने बताया कि डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपका कैश के साथ बैंक कॉलम भी आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। लाइक डेट है, पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर, लेजर फॉलो, कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, सो अगर कैश में पैसा आ रहा है तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा, बैंक में आ रहा है तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड होगा, और जब भी पैसा जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये आपका डेबिट साइड है and this is the credit side. Whenever the cash or bank received, so it will be debited, and whenever the cash is paid or whenever the bank is reduced by due to some reasons, so it will be credited. Okay, so now students, हम एक और चीज़ देखेंगे, पॉइंट शुड बी रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक। जब हम कैश बुक बनाएंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। लाइक कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस वो शो करता है कि हाँ हमारे पास इतने पैसे हैं, या बिजनेस में भी इतने पैसे हैं, तो उसको हम डेबिट साइड हमेशा शो करेंगे, ठीक है। तो उसको किससे शो करेंगे? टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ये पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट ये कि कैश बुक एक रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल भी लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ। सो मैं इस पॉइंट को रीड आउट करती हूँ आपके लिए। कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश अकाउंट ऑल्सो, ठीक है। कैश बुक क्या है? कैश अकाउंट ऑल्सो है, तो एज सच इट इज अ रियल अकाउंट। ये क्या है? रियल अकाउंट है, एंड दस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर द सेम एज द रियल अकाउंट। सो डेबिट और क्रेडिट का रूल सेम होगा रियल अकाउंट की तरह। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि उन सभी चीज़ों को डेबिट करो जो आ रही है, उन सभी चीज़ों को क्रेडिट करो जो जा रही है। तो भैया पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, और जब पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट कैश रिसीव इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड कैश पेड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे मैंने बताया कि जब भी कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड में कैश बुक रिकॉर्ड होगा, और जब भी कैश पे होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन इट विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एज टू बैलेंस बिगिनिंग। अगर ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस में अभी इतने पैसे हैं, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। याद रखना कि कैश बुक हमेशा कैसा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। मतलब कोई भी बिजनेसमैन वो उतना पैसा पे नहीं करना जितना उसने कमाया ही ना हो, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर बिजनेसमैन ने बोरो करके भी पे किया होगा, तो जब बोरो किया होगा तो उसे रिसिप्ट हुआ होगा, तो रिसिप्ट पहले डेबिट होगा एंड देन इट विल बी क्रेडिटेड एज अ पेमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड
अगली वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन लेके करवाऊंगी कैसे कैश बुक में एक्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल क्लियर आउट व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। एंड अगर आप लोग को ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ, सो प्लीज़ like and subscribe and share these videos to all those students of class 11th and 12th. Okay, thank you.